साथ होकर संख्या बढ़ाने में। हेलो सम्मानित साथियों, आप सभी को सर्वप्रथम जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों, जैसा कि हम सभी को आज सर्वविदित है कि आज हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सम्मानित साथियों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, माननीय अशोक टकसालिया जी के कुशल नेतृत्व में जो ये मुख्य उद्देश्य रखा गया है, आज का उद्देश्य ईवीएम को बैन और संयुक्त निर्वाचन नहीं चाहिए। अर्थात सम्मानित साथियों, सन 1931 में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन के माध्यम से जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे अधिकारों के लिए एक लंदन में पृथक निर्वाचन के रूप में जो एक जंग चल रही थी, उसमें जो उन्होंने विजय प्राप्त करी, गांधी एंड कंपनी को वो विजय स्वीकार नहीं हुई। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि महात्मा गांधी आमरण अनशन पर पड़ गए। अंततः जब आमरण अनशन पर गांधी जी पड़ गए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे इतिहास में पूना पैक्ट समझौता के नाम से दर्शाया गया। सम्मानित साथियों, वो समझौता क्या था? वो समझौता सम्मानित साथियों, मैं आपको बताऊं कि उस समझौते के माध्यम से हमारे भगवान ने, हमारे रहबर ने महात्मा गांधी को जीवन दान देने का काम कर दिया। सम्मानित साथियों, वो समझौता ही था कि गांधी को जीवन दान दिया। आज उसी के संदर्भ में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के मनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सम्मानित साथियों, हमें विचार करना होगा, हमें सोचना होगा कि आज आजादी के लगभग 75 वर्ष, जब हमने अभी कुछ समय पूर्व 75वीं वर्षगांठ बनाई, तो सम्मानित साथियों, आजादी के 75 वर्षों के बाद भी हम लोगों पर कहीं तो घोड़ी पर चढ़ने पर हमें मार दिया जाता है, हमें घड़े को छूने पर हमारे बच्चे को मार दिया जाता है, हमें मूंछ रखने पर हमारी जान ले ली जाती है, हमें उस शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। सम्मानित साथियों, हमें अपने स्वाभिमान पर चोट लगती है, क्योंकि हमारे भगवान ने, हमारे मसीहा ने, हमारे रहबर ने ये आजादी अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देने के बाद दी है। सम्मानित साथियों, आज हमें सोचना होगा, हमें विचार करना होगा इस गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से कि आखिर हम पर अत्याचार क्यों होते हैं? क्या हमारा खून लाल नहीं है? क्या हमारे 2 हाथ नहीं है? क्या हमारे 2 पैर नहीं है? अरे मनवादी लोगों, क्या तुम्हारी विचारधारा हमको मानव क्यों नहीं समझने का काम करती है? क्या हम तुमसे किस तरह से हम तुमसे कमजोर नजर आते हैं? सम्मानित साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि आखिर कब तक हम पर ये जुल्म जाती होती रहेगी? आखिर कब तक हमारे लोगों को मूंछ रखने पर मार दिया जाएगा? आखिर कब तक हमारे बच्चों को पानी पीने पर मार दिया जाएगा? सम्मानित साथियों, आज अगर इस प्रांगण में आए हैं तो हमें एक शपथ लेनी है। हमें शपथ क्या लेनी है? हमें शपथ लेनी है कि ना तो हम जुल्म सहेंगे, और यदि हम पर कोई जुल्म करता है तो एकता के भाव में सम्मिलित होकर हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, आजादी के 75 वर्ष बाद जब पूरे देश ने आजादी की अमृत वर्षगांठ बनाई, मैं तो कहना चाहूंगा, अरे कैसे अमृत वर्षगांठ बना रहे हो? अरे कैसा अमृत महोत्सव बना रहे हो, जहाँ पर सिर्फ एक समाज को, एक समुदाय को केवल इसलिए मार दिया जाता है कि उसका बच्चा कहीं उच्च शिक्षा प्राप्त न कर ले, उसका बच्चा घोड़ी पर बैठकर शाही बारात न चढ़ा दे। आखिर किस प्रकार का अमृत महोत्सव आप बना रहे हो? अरे मैं तो कहना चाहूंगा, अरे मिली राज्य में एक स्वतंत्रता पर विचार परतंत्र है, मिली राज्य में एक स्वतंत्रता पर विचार परतंत्र है,
पाश्चात्य चिंतन चरित्र से हुए कहाँ प्रतंत्र है, अभी स्वदेशी तंत्र उपेक्षित मिला कहाँ सम्मान है, और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है। सम्मानित साथियों, आज 75 वर्षों के बाद हमारा संविधान कहीं पर बैठकर रो रहा है। अरे संविधान को, इस रोते हुए संविधान को सशक्त बनाने के लिए, इस रोते हुए संविधान को प्रबलशाली बनाने के लिए, इस रोते हुए संविधान को समृद्धशाली बनाने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समाज में जब ऐसे हमारे योद्धा के रूप में काम करने वाले भाई आगे आए, श्रीमान अशोक टकसाले जी के जैसे ये योद्धा है हमारे समाज के, ऐसे योद्धा भाई का मिलकर साथ दीजिए और एक इनकी आवाज पर एक साथ खड़े होने का आप लोग काम कर दीजिए। सम्मानित साथियों, अपनी इस अपील के साथ मैं अंशुल सिद्धार्थ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।